नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी सीटी इंस्टीट्यूट, जैसा कि आपने पीछे लोगो देखा, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अभी तक सीटी इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन मोड में ही केवल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था, यानी कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब से आपको कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी आपका सीटी इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन मोड में भी कोर्सेज प्रोवाइड करने जा रहा है। जी हाँ, अब आप जहाँ चाहें वहाँ बैठे हुए अब कोर्स कर सकते हैं सीटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन ले सकते हैं सीटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा ऑफलाइन मोड ज्वाइन करना चाहते हैं यानी ऑफलाइन मोड में आप कोर्सेज करना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस है, पहला हमारा जो हेड ऑफिस है वो सीसी रोड देवरिया पर आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो ब्रांच मैंने बताया आपको कि दूसरा जो ब्रांच हमारा गौरी बाज़ार में ढाले से 10 कदम आगे, गौरी बाज़ार में ढाले से 10 कदम आगे रुद्रपुर रोड पर स्टार्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर आकर के भी कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं और साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑनलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको सिटी इंस्टीट्यूट के बारे में सारी जानकारी दे दी। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड ज्वाइन कर सकते हो। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा, किस लेवल से सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कंप्यूटर को बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा ब्रॉड है, या फिर डरते हैं कि नहीं कंप्यूटर ज्वाइन करना चाहिए, हम अदर कोर्सेज कर रहे हैं, कंप्यूटर ज्वाइन करें ना करें, कोर्स अभी करें कि अभी रहने दें, अभी हम 11th में, अगले साल मेरा बोर्ड है। देखिए, कंप्यूटर एक कॉमन सब्जेक्ट है, आप इसको अदर सब्जेक्ट के साथ भी इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं। और आज के डेट में आपको पता है कि आप कहीं भी जाओगे तो हर चीज़ें कंप्यूटर बेस पर हो गई हैं। किसी भी बैंक में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, कहीं भी आप जॉब करने जाते हो तो हर चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर बेस हो गई हैं। आपको कंप्यूटर की नॉलेज अगर नहीं है तो आप हर जगह वर्क नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको कंप्यूटर ज्वाइन करना चाहिए और इससे डरने की बात नहीं है, कॉमन कोर्स है। आप कहीं भी ला करके कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट को के साथ आप इसको इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं कि इस सेशन में हम लोग कवर कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, यानी स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल जैसा ही सुना आपने कि कंप्यूटर जो है हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने हैं, यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है वो व्यक्ति भी इस सेशन को ज्वाइन करके कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें हम कवर कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा सबसे पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, सबसे पहले हम ये जानना शुरू करेंगे कंप्यूटर को जानने से पहले कि इसके बेसिक्स क्या है, कंप्यूटर क्यों बनाया गया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी उत्पत्ति क्या थी, क्या ज़रूरत थी, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसके सॉल्यूशन के लिए हमको कंप्यूटर बनाना पड़ा। हम जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर आया कहाँ से, कंप्यूटर का इतिहास क्या था, क्यों बनाया गया कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, क्या जो यूज़ इस समय में हो रहा है, क्या उसी के लिए बना था कंप्यूटर सबसे पहले, या फिर कंप्यूटर किसी मेन पर्पस के लिए बना था। ये हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसको आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। यानी जैसे कि आपने एंड्रॉयड नाम सुना, आपने विंडोज़ नाम सुना, आपने iOS नाम सुना, ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो हम कंप्यूटर के ओएस के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं, हम कहते हैं जैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, आप सबको पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं सीपीयू को। ये हर बच्चा आपको बताएगा, ये हर किसी को पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम सीपीयू को कहते हैं। लेकिन ओएस को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, तो ओएस भी हमारा एक मेन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सोल ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की आत्मा। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टेड टॉपिक्स हम आपका इसमें कवर करेंगे दोस्तों। और ओएस के बाद आपका मेन, जो आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिना एमएस ऑफिस की नॉलेज के आप जो एमएस ऑफिस होता है, बेसिक नॉलेज के बिना आप इसमें किसी भी ऑफिस में वर्क नहीं कर सकते हो। अब एमएस ऑफिस में देखिए, वैसे तो एमएस ऑफिस पैकेज बहुत सारे हैं, लेकिन एमएस ऑफिस पैकेज में भी आपके कई सारे पार्ट्स आते हैं जिसमें मेन आपका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, पहला होता है जिसका नाम आपने सुना होगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम कोई भी प्रोफेशनल क्वालिटी का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा आपका सबसे मेन आता है, अगर इस ऑफिस पैकेज की बात करें, हर जगह आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, तो एमएस एक्सेल आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक टॉपिक आ जाता है जिसको हम पीपीटी यानी पावर पॉइंट कहते हैं। इसमें हम किसी भी
कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम पावर पॉइंट बना करके अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को बता सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम इसमें कवर करेंगे आपका इंटरनेट। अब मैं आपको ऑफलाइन मोड के अपने इंस्टीट्यूट की कुछ फैसिलिटीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो हमारे लोकल के हैं और ये ऑफलाइन मोड में कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको मैं अपने इंस्टीट्यूट की कुछ फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में आपको सारे प्रैक्टिकल सेशंस कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल पे भी पूरा फोकस दिया जाएगा हमारे ऑफलाइन मोड में भी, ठीक है। दूसरा, आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, मंथली आपको टेस्ट सीरीज़ भी दिलवाई जाएगी, मंथली टेस्ट भी आपका कराया जाएगा, ताकि ये टेस्ट आपका दोनों में होगा, थियरी का भी होगा और प्रैक्टिकल का भी होगा। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों से बेनिफिट ये होता है कि हम थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर प्रैक्टिकल मस्ट है, ठीक है, प्रैक्टिकल मस्ट है तो क्या थियरी मस्ट नहीं है? थियरी भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे प्रैक्टिकल नहीं पहले पूछा जाता है, पहले थियरी पूछा जाता है, तो हमारे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ जो कैंपस में फैसिलिटी है, फुली एसी आपको क्लासरूम्स मिलेंगे, एंड लैब्स ऑल्सो। इसके अलावा आपको डाउट सेशन भी आपको दिया जाता है, डाउट सेशन। ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको ऑफलाइन मोड में मिलेंगी। इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो पूरा वेरीफाइड आपका वैलिड रहेगा, जो ISO सर्टिफाइड होगा। ISO सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कहीं पे भी आप लगा सकते हो, हर जगह वैलिड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर अब सीखना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और आप हमारे कैंपस पे नहीं आ सकते हो, तो आप अब ऑनलाइन भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, जो अभी फ़िलहाल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर। बाकी अगर आप हमारे सिटी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9120275853 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट करना चाहते हैं तो w3.ctidevaria.com पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप CTI देवरिया इंस्टाग्राम और YouTube चैनल तो आप जान ही रहे हैं, CTI देवरिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए।